गोंडी शहर का एक सबसे बड़ा मुद्दा है एसएमएस कंपनी। लगातार लोगों ने कहीं न कहीं उसके खिलाफ विरोध किया है, पर वो उस कंपनी को बंद नहीं करवा पाई। पर कहीं न कहीं अभी आने वाले दौर में चुनाव भी आ रहा है और आसिफ भाई जो है चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में एसएमएस कंपनी पर आपका कोई एक्शन होगा? अ, आपने जो सवाल किया है, ये जो कंपनी का मुद्दा है, आपने खुद ही कहा जी, कि बड़े-बड़े नेताओं ने इसके लिए प्रयास जी, किया है, बड़े-बड़े नेताओं के कान पर ये बात है। ये जो समस्या है, ये बड़े स्तर की समस्या है और बड़े लेवल की बात आपने की है। जी, आसिफ भाई के ये बहुत मतलब उन्होंने परिश्रम करके अपनी यहाँ पे एक जगह बनाई है। छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटे-छोटे पाउल, छोटे-छोटे पैर, छोटे-छोटे कदम रखकर आगे उन समस्याओं तक भी वो पहुंचेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये नगर सेवक की चुनाव है, ये छोटे इकाई की चुनाव है, तो हम छोटे विषय पे बात करेंगे, लेकिन हम ये जरूर आश्वासन देंगे, उनके तरफ से भी देंगे कि आने वाले दिनों में हमसे जो भी बन पड़ेगा इस इलाके की बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, हम वो पुरजोर पूरी ताकत से वो करने का प्रयास करेंगे और आसिफ भाई भी वो कामयाब करेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आसिफ भाई आने वाले चुनाव को लेकर नए नए चेहरे यहाँ पर दिखाई देंगे और उसके बाद आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले, तो किस तरीके से आप अपने वादे पे खरे उतरोगे? नहीं, मेरा कहना तो ऐसा है कि मैं तो काफ़ी सालों से लोगों की कुछ भी समस्या रहती है और मैं करता हूँ, और जितना हो सके मैं करता हूँ। और इलेक्शन को लेकर मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जो बड़े लीडर हैं, अगर वो कहते हैं इलेक्शन के रिलेटेड अगर कुछ करना रहेगा, तो मैं अगर मेरे जैसे लीडर बोलते हैं, मैं वैसे ही करूँगा। मैं हूं असलम शेख, आप देख रहे खबरें हिंदी न्यूज। आज हम मौजूद है गोवंडी के बैगनवाड़ी परिसर में। यहाँ पर वार्ड नंबर 136 में एनसीपी अजित पवार गुट के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है आसिफ पठान द्वारा। और यहाँ पर साथ ही साथ मुंबई अध्यक्ष भी मौजूद हुए थे, सुनील गिरी जी। उनसे भी हमने बातचीत की है यहाँ के विकास को लेकर और यहाँ की समस्याओं को लेकर, क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या जानकारी दी है। आइए देखते हैं इस खबर में। इसी के साथ हमने बात की है यहाँ के जो आने वाले चुनाव में नजर आएंगे आपको वार्ड 136 से आसिफ पठान जी, उनसे भी हमने बातचीत की है, क्या कुछ जानकारी दी है। आइए देखते हैं इस खबर में। आज गोवंडी बैगनवाड़ी में रोड नंबर 11 पर अजित पवार गुट के एनसीपी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है आपके हाथों। क्या बताओगे इस बारे में? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम गुट नहीं है, हम ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वार्ड क्रमांक 136 में आज बैगनवाड़ी गोवंडी में श्री आसिफ पठान, इनके जो ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनको वो हर कामयाबी दे, ये ऑफिस दिनों दिन तरक्की करे और इस ऑफिस से यहाँ पे जो लोकल इस वार्ड के या यहाँ गोवंडी के जो लोकल समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, इस ऑफिस में आए और आसिफ भाई उस समस्याओं को पूरी ताकत से खत्म करने का काम करें। यहाँ की जनता की जो भी छोटी बड़ी समस्या है, वो यहाँ से सॉल्व हो और आने वाले दिनों में उनकी ताकत हम पार्टी, हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब, हमारे पार्टी के सारे तमाम लीडर, हम सब उनके पीछे खड़े रहेंगे जितना बन पड़ेगा और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं उनको देता हूँ।
सर जैसे कि गोवंडी शहर का एक सबसे बड़ा मुद्दा है एसएमएस कंपनी। लगातार लोगों ने कहीं ना कहीं उसके खिलाफ विरोध किया है, पर वो उस कंपनी को बंद नहीं करवा पाई। पर कहीं ना कहीं अभी आने वाले दौर में चुनाव भी आ रहा है और आसिफ भाई जो है चुनावी मैदान में नजर आएंगे, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में एसएमएस कंपनी पर आपका कोई एक्शन होगा? अ, आपने जो सवाल किया है, ये जो कंपनी का मुद्दा है, आपने खुद ही कहा कि बड़े बड़े नेताओं ने इसके लिए प्रयास किया है, बड़े बड़े नेताओं के कान पर ये बात है। ये जो समस्या है, ये बड़े स्तर की समस्या है और बड़े लेवल की बात आपने की है। आसिफ भाई के ये बहुत मतलब उन्होंने परिश्रम करके अपनी यहाँ पे एक जगह बनाई है। छोटी छोटी चीजों से छोटे छोटे पाउल, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे कदम रखकर आगे उन समस्याओं तक भी वो पहुंचेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लेकिन ये जो चुनाव है, ये नगर सेवक की चुनाव है, ये छोटे इकाई की चुनाव है, तो हम छोटे विषय पे बात करेंगे। लेकिन हम ये जरूर आश्वासन देंगे, उनके तरफ से भी देंगे, कि आने वाले दिनों में हमसे जो भी बन पड़ेगा इस इलाके की बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, हम वो पुरजोर पूरी ताकत से वो करने का प्रयास करेंगे और आसिफ भाई भी वो कामयाब करेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। सर गोवंडी के आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे चुनाव को लेकर? गोवंडी के आवाम को ये क्या है, आप जो रहने वाले लोग हैं, इन्हीं से एरिया बनता है। गोवंडी एरिया मतलब जो यहाँ के रहवासी हैं वही हैं। यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, मैं वो बोल करके इस जगह को और खराब है या और बदनाम है, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। यहाँ के नागरिकों को बेहतर पता है कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। ये हीरे जैसी जगह है, ये और बेहतर हो सकती है। यहाँ के रहने वाले लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। यहाँ के रहने वाले जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, मैंने देखा है उनके अंदर हुनर बहुत है, खाली थोड़े से भटके पड़े हैं। उनको सही दिशा देनी है, उनको मौका देना है और उनको कामयाब करना है। जीवन में वो खुशहाल, उनका जीवन खुशहाल हो, ऐसा उनको कामयाब होने के मौके देने हैं। मैं आसिफ भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा और मैं उनसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की बहनों को वो नई नई चीजों से अवगत कराएंगे, नई नई स्कीम से अवगत कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा अभी उन्होंने पीछे प्रोग्राम रखा था रोजगार इसका, और उन्होंने यहाँ के 50 एक बच्चों को वहीं उस जगह पे काम दिलवाया उन्होंने। तो 50 बच्चे जो यहाँ भटक जाते कल को, उनको उन्होंने सही जगह पर जॉब दिलाई और आज वो बच्चे सही जगह पर जाकर काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें नौजवानों को सही दिशा देनी है। उनमें जो भी टैलेंट होगा वो प्लेटफॉर्म हम कितना ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल करा के दे सकते हैं, ये कोशिश करनी है। और यहाँ पे जो छुपा हुआ हीरे जैसा हुनर है बच्चों के अंदर, यहाँ जो माँ बहनें सेफ फील कर सके ऐसा माहौल, ये सारी हमको उपलब्ध करके देनी है। आसिफ भाई क्या कहना चाहोगे? आज वार्ड नंबर 136 की कार्यालय की ओपनिंग की गई है और मुंबई अध्यक्ष भी यहाँ पर आए थे एनसीपी पार्टी के, क्या कहोगे आप इस बारे में? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष सुनील गिरी साहब ने आए और ऑफिस को ओपनिंग किया और साथ साथ इन्होंने बताया कि जो लोगों की समस्या है, ऑफिस खोल के बैठना ये कोई ये नहीं है, लेकिन ऑफिस पे बैठकर लोगों की समस्या का हल निकालना। अगर कोई समस्या आपके पास आती है और उसका आप हल निकालिए, आप कोशिश करिए, लेकिन आप कोशिश भी करते हैं तो वो समस्या का हल निकल सकता है। आसिफ भाई जैसे कि सुनील जी ने ये भी कहा है कि गोवंडी एक हीरा है, यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे लोग भी है जो टैलेंटेड है, जो एजुकेटेड है, पर कहीं ना कहीं गोवंडी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। गोवंडी में ये कहा जाता है कि नशा सबसे ज्यादा होता है और यहाँ के बच्चे सबसे पहले बिगड़ते हैं नशे को लेकर, इस पे क्या कहोगे आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गवांडी वाकई हीरा है और हम लोग भी हीरे में ही रहते हैं। कोई ऐसी नहीं, आज छोटे से बड़े हो गए, हम लोग हीरे ही की जगह पे रहकर। और कुछ लोगों का काम है गवांडी का नाम बदनाम करना, लेकिन गवांडी में ऐसा नहीं है। कि कुछ जगहों पे है थोड़ा बहुत तकलीफें है, लेकिन आने वाले समय में जो यूथ है, यूथ पूरी होशो हवास में देख रही है कि कैसे जो गंदगी है, जो लोग बदनाम कर रहे हैं गंदगी को लेकर, वो यूथ एकदम ठान चुकी है कि ये सब चीजों को हमारी गवर्नमेंट से दूर करे। ऑफिस की ओपनिंग की गई, यहाँ पर काफी सारी महिलाएं भी दिखी, लोग भी दिखे,
ये कौन लोग थे? ये वार्ड 136 के थे या कहीं बाहर से आए हुए थे? नहीं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये वार्ड इकराम 136 के थे और प्लस ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक फैमिली मेंबर्स थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई लोग जुड़े हैं। जैसे इनको पता चला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस खुला हुआ है, तो वो जैसे उनको पता चला वो सब पहुंच गए। जो युवा है, जो जो महिला है, जो मतलब काफी टाइम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हम लोग के साथ में जुड़े थे और उनका भी एक ये है कि लक्ष्य है कि वो भी कुछ चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बैगनवाड़ी गौंडी शिवाजी नगर में चुन के आए। आसिफ भाई, आने वाले चुनाव को लेकर नए नए चेहरे यहाँ पर दिखाई देंगे और उसके बाद आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले, तो किस तरीके से आप अपने वादे पे खरे उतरोगे? नहीं, मेरा कहना तो ऐसा है कि मैं तो काफी सालों से लोगों की कुछ भी समस्या रहती है और मैं करता हूँ और जितना हो सके मैं करता हूँ। और इलेक्शन को लेकर मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जो बड़े लीडर हैं, अगर वो कहते हैं इलेक्शन के रिलेटेड अगर कुछ करना रहेगा, तो मैं, अगर मेरे जैसे लीडर बोलते हैं, मैं वैसे ही करूँगा। आने वाले चुनाव को लेकर आसिफ भाई क्या पैगाम देना चाहोगे? गोवंडी की आवाम को किस तरीके से आपका समर्थन कर सकते हो? मैं आने वाले इलेक्शन के चुनाव को मैं देखते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो वोट देते हो, आपका जो काम करता है, जो काम कर सकता है, जो काम कर रहा है, उनको वोट दो और स्थानीय को वोट दो। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा कुछ, अगर हम किसी को नगर सेवक बनाते हैं, उसको हमें कहीं ढूंढना जाना ना पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉर्पोरेटर से जो खड़ा होता है वो स्थानिक रहे और अच्छा काम करे। हमारा वोट उसको हम लोग देंगे। मैं इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख, जल्द हाजिर हूँ अगली न्यूज़ के साथ।